का क्लास एसएसटी का क्लास होगा। पिछले कक्षा में हमने एक क्लास किया था एसएसटी में। हमने आप लोग को बताया था कि 2 पार्ट पढ़ना है, एक हिस्ट्री एक ज्योग्राफी क्लास 4 के लिए, फिर आगे सिविक्स आपको 5 क्लास में पढ़ना है। तो ज्योग्राफी में हमने एक महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट किया था यूनिवर्स के बारे में आपको कुछ बताया गया था, डिफिनेशन। तो एक बार फिर से पुनः सुन लीजिए कि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, पृथ्वी के चारों ओर जो हम सिस्टम देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, वो सभी को हम ब्रह्मांड कर सकते हैं, यूनिवर्स कर सकते हैं। बचपन में उत्सुकता आप देखते हैं आसमान में तो तारे, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि को देखते हैं। तो ये सारी चीजों की जानकारी आपको इस चैप्टर में मिल जाएगी। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। आप आसमान में देखते हैं तारा। पिछले कक्षा में हमने ब्रह्मांड, आकाश, अंतरिक्ष में का डिफिनेशन बताया था। उम्मीद है कि आप लोग याद भी कर लिए होंगे और फेल भी कर लिए होंगे। तो तारा हम देखते हैं तो रात्रि में जब थोड़ा होता है तो 2-3 तारे दिखाई देते हैं, लेकिन देखते देखते 3000 से लेकर 3500 तारे आप खुली आंखों से देख सकते हैं। लेकिन आसमान में इतना ही तारा नहीं होता है, और भी बहुत तारे होते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अनगिनत तारे होते हैं और कुछ तारों को हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। तो ब्रह्मांड में तारों की कितनी संख्या है, ये अनुमान एक लगाया गया है, कोई सही जानकारी इसकी नहीं है, अनुमान लगाया गया। जिससे कहने का मतलब हुआ कि तारे अनगिनत होते हैं, इसको गिन नहीं सकते हैं। तो तारा का भी एक जीवन चक्र होता है। तारा भी जन्म लेता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है। इन सभी चीजों की जानकारी हम सीनियर क्लास में जानेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। तारा में अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। तारे अस्थिर होते हैं, इसमें अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। जैसे हमारा सूर्य भी एक क्या है, तारा है। सूर्य में अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, और ये पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। तारों का विशाल समूह जिसको मंदाकिनी इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। इंग्लिश में उसे गैलेक्सी कहते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि विद्यालय से जब प्रार्थना के समय या छुट्टी के समय बहुत से बच्चे झुंड बना के निकलते हैं, लेकिन झुंड बना के जब निकलते हैं तो उसकी गिनती करना संभव नहीं है। लेकिन जब बच्चे अपने अपने क्लासरूम में या सेक्शन में बैठ जाते हैं तो उनकी गिनती करना आसान है। इसी तरह से तारे भी अपने अपने सेक्शन में हैं। तो तारे का जो एक सेक्शन होता है उसमें लगभग 10⁻11 तारे होते हैं। तारों को, इस सेक्शन को हम लोग, तारों का विशाल समूह को ये गैलेक्सी या मंदाकिनी कहते हैं। गैलेक्सी या मंदाकिनी कहते हैं। इस तरह से पूरे ब्रह्मांड में लगभग 10⁻11 मंदाकिनी है, और प्रत्येक मंदाकिनी में 10⁻11 तारे हैं। तो तारों के इस विशाल समूह को हम लोग क्या कहेंगे, मंदाकिनी, गैलेक्सी या आकाश गंगा। और प्रत्येक ब्रह्मांड में लगभग 10⁻11 मंदाकिनियां हैं, और प्रत्येक मंदाकिनी में 10⁻11 तारे हैं। कहने का मतलब हुआ कि कुल तारों की संख्या की बात किया जाए तो 10⁻22 हो जाते हैं। और इसको जब आप 10⁻22 कहने का मतलब हुआ कि 1/22 जीरो। आप इसको काउंटिंग कीजिएगा तो इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, तो आप देखिएगा कि गिनती खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब यही हुआ कि तारों की संख्या जो होती है अनगिनत होती है। और एक बात और जानकारी देते हैं कि क्योंकि सूर्य भी तो एक हमारा तारा ही है, तो सूर्य के साथ 10⁻11 तारे मौजूद हैं।
तो सूर्य जिस मंदाकिनी में, जिस सेक्शन में मौजूद है, उसे हम दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं, क्योंकि सूर्य भी एक हमारा तारा है, वो किसी मंदाकिनी में मौजूद है, यानी किसी सेक्शन में तो अवश्य बैठा है, तो उसे हम दुग्ध मेखला या मंदाकिनी दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं एक टॉपिक, सूर्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी। सन, सूर्य को आप देखते हैं तो सूर्य पूरब दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में क्या होता है, डूबता है। जब सूर्य सौर मंडल का प्रधान होता है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये हमारा अर्थ है और ये दोनों के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है। सोचो, पृथ्वी हमारी, जबकि प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इतनी स्पीड से चलने के बावजूद भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य एक गैसीय गोला है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस, इसके केंद्र, जिस केंद्र यानी पृथ्वी का जो केंद्र होता है, ये इसका टेम्परेचर, तापमान 1.5 गुने 10 पर पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसके सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको कहते हैं बाहरी सतह का तापमान। सूर्य का जो दीप्तिमान सतह होता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। और जब सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूर्य ग्रहण में दिखाई देने वाला भाग को कहते हैं कोरोना। तो याद रखिए, 2-3 टॉपिक आपको एग्जाम में पूछता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है। इन सभी छोटे छोटे क्वेश्चन को आप नोट के रूप में आपको पीडीएफ रूप में दे दिया जाएगा, उसको आप याद कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब सौर मंडल के पिंड, तो IAU के अनुसार, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार सौर मंडल के पिंड को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत ग्रह, परंपरागत ग्रह, दूसरा बौने ग्रह, तीसरा लघु सौरमंडलीय पिंड, लघु सौरमंडलीय पिंड। परंपरागत ग्रह
तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। याद कर लेंगे इसको, 4 वो याद करिए। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध जिसको इंग्लिश में हम मरकरी कहते हैं, शुक्र वेनस, पृथ्वी अर्थ, मंगल मार्स, बृहस्पति जुपिटर और शनि सैटर्न। अरुण यूरेनस, वरुण नेपच्यून। तो ये परंपरागत ग्रह में आपको 8 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। बौने ग्रह में आपको प्लूटो, चेरॉन इत्यादि आते हैं। प्लूटो को अब ग्रह माना नहीं जाता है, क्योंकि ग्रह होने के लिए एक परिभाषा दिया गया है। ग्रह होने का परिभाषा क्या है वो आपको बताते हैं। प्लूटो को क्यों ग्रह नहीं माना जाता है? तो प्लैनेट होने के लिए सूर्य केंद्र में है, बताए हैं। इसके सभी ग्रह घूमते रहते हैं अपने कक्ष ऑर्बिट में। एक निश्चित ग्रह का एक निश्चित द्रव्यमान और एक कक्षा में वो घूमना, ये मुख्य रूप से उसकी विशेषता है। लेकिन प्लूटो के पास ये विशेषता नहीं थी, इसलिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। सभी ग्रह अपने एक ऑर्बिट में घूमते हैं दीर्घवृत्तीय पथ पर। इस पथ का नाम है दीर्घवृत्तीय पथ। दीर्घवृत्तीय पथ इसी को कहते हैं ऑर्बिट या कक्ष। पृथ्वी जिस सभी ग्रह एक ऑर्बिट में चारों तरफ सूर्य की ओर घूमती है, उसे दीर्घवृत्तीय पथ कहते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों एक कक्ष में घूमते हैं। अब जो प्लूटो ग्रह वो कक्ष में नहीं घूमते थे, उसकी आकार और जो द्रव्यमान था वो दोनों ग्रह की विशेषता को नहीं बताता था, इसलिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। फिर लघु सौर मंडलीय पिंड में आपको पढ़ना है धूमकेतु, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रह से। प्लैनेट ग्रह, ग्रह वह आकाशीय पिंड जिसमें अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है उसे ग्रह कहते हैं। ग्रह की संख्या 8 है और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इसमें अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है। सूर्य के दूरी के अनुसार सभी ग्रह, ये आपका सूर्य है, इसके दूरी के अनुसार सभी ग्रह। सबसे नजदीक का ग्रह बुध के बाद शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि,
अरुण और वरुण, ये सूर्य के दूरी के अनुसार है। सबसे नजदीक का ग्रह बुध, बुध सबसे छोटा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, और ये सूर्य के सबसे नजदीक है। अच्छा बताइए, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन होगा? पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह, तो पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र होगा। ना कि याद रखना है कि पृथ्वी के पूछ रहा है तो पृथ्वी के बताना है, सूर्य का पूछेगा तो सूर्य के बताना है। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध और पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र। शुक्र और पृथ्वी आकार और द्रव्यमान में एक जैसा दिखाई होता है, इसलिए ये दोनों को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है? जुड़वा ग्रह, क्योंकि आकार और द्रव्यमान में एक समान है। अब बताइए, बुध और शुक्र में सबसे नजदीक तो बुध है, लेकिन दोनों में सबसे गर्म कौन होगा? तो आप सोच रहे होंगे कि सबसे सूर्य के सबसे नजदीक तो बुध है, तो गर्म तो बुध होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। वेनस क्यों है? तो इस ग्रह पर CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। CO2 कहने मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो ग्रीन हाउस की। ले सकते हैं कि नहीं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, एडिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दीजिए बंद करिए ना उसको। चलिए, तो हम बता रहे थे कि बुध और शुक्र में सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सूर्य के सबसे नजदीक तो बुध है, तो बुध तो गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? बुध सबसे नजदीक होने के कारण ये सबसे अधिक गर्म भी होता है, और दिन में सबसे ज्यादा गर्म होता है, और रात में सबसे ज्यादा ठंडा भी हो जाता है। तो दोनों का तापांतर बहुत ज्यादा का अंतर है, इसलिए ये। लेकिन जबकि शुक्र में क्या है कि इस पर वायुमंडल में इस ग्रह पर CO2 गैस मौजूद है। CO2 गैस में गुण होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी जिसको कहते हैं हरित गृह प्रभाव। इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। जब ये दिन में सूर्य की रोशनी पड़ता है तो ये शुक्र गर्म होता है, और रात में क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट तो सूर्य की उष्मा को जाने नहीं देता है, इसलिए रात में भी ज्यादा ठंडा नहीं, ज्यादा गर्म नहीं रहता है, ठंडा नहीं रहता, फिर दिन में ये गर्म हो जाता है। इसके कारण ये शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, CO2 के रहने के कारण। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं। उपग्रह करने का मतलब उपग्रह उसे कहते हैं जो ग्रह के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाता है, उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह भी होते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक उपग्रह के बारे में नहीं जानेंगे। तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। पृथ्वी का एक उपग्रह है मात्र, जिसकी हम लोग कहते हैं उसका साथी सहचर चंद्रमा है, मून। मात्र एक उपग्रह पृथ्वी का। शुक्र को जब पृथ्वी का दूसरा ग्रह है, और इसे शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, चमकता रहता है। ये सुबह और शाम चमकता रहता है, इसलिए इसको सुबह का तारा और शाम का भी तारा कहा जाता है। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार शुक्र को कहा जाता है, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। तो एक बार तेजी सुन लेंगे, बुध शुक्र का सबसे नजदीक ग्रह है, इसके कोई उपग्रह नहीं है। ये उसके बाद शुक्र दूसरे स्थान पर है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि आकार और द्रव्यमान में दोनों बराबर है, और इसे सुबह का तारा, शाम का तारा, सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। क्लियर है दोनों? अब आइए अर्थ।
तीसरा ग्रह अर्थ है। अर्थ यानी जिस पर पृथ्वी, हम लोग इस पर रहते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडल है, जल है, मिट्टी है, जिसके कारण इस पर जीव जंतु निवास करते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं। इसीलिए मानव जीवन का विकास पृथ्वी पर हुआ है। तो इसे सौर मंडल का अनोखा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल स्थित है, मात्र एक भाग पर स्थल मंडल है। यह सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आकार के अनुसार देखा जाए तो ये सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, और ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का सबसे आकार के अनुसार। ये अपने अक्ष पर, अक्ष कहने का मतलब अपने अक्ष पर ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये अगर NP नॉर्थ पोल और SP साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इसका ये 23.5 डिग्री, जबकि इसका कक्ष तल का झुकाव कोण 66.5 डिग्री है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, जबकि इसका कक्ष तल का झुकाव कोण 66.5 डिग्री है। जल की उपस्थिति के कारण जब इसे अंतरिक्ष में देखा जाता है तो ये नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, मून, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहता है। इसका घूर्णन काल और परिक्रमण काल दोनों एक ही समय में पूरा होता है, इसलिए इसे पृथ्वी पर से देखने पर इसका मात्र आधा भाग ही दिखाई देता है। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो 59% ही पृथ्वी पर से हम देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि चंद्रमा का घूर्णन काल और परिक्रमण काल दोनों एक ही समय में पूरा होता है, इसलिए पृथ्वी पर से ये आधा भाग ही दिखाई देता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, जबकि दूसरा निकटतम तारा प्रैक्सिमा सेंटोरी है। प्रैक्सिमा सेंटोरी, इसका प्रैक्सिमा सेंटोरी का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 4.3 वर्ष लगता है। प्रैक्सिमा सेंटोरी का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 4.3 वर्ष लगता है। ये पृथ्वी के दूसरा निकटतम तारा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, अक्ष और एक होता है कक्ष। अक्ष मतलब एक्सिस और कक्ष मतलब होता है ऑर्बिट। तो कक्ष और अक्ष में हम जानते हैं, जैसे आप बचपन में अभी आपका बचपन है तो आप कभी देखते हैं गांव देहात में लट्टू नचाता है। तो लट्टू जब नचाता है तो लट्टू में देखते हैं कि एक कील होता है, कील होता है, उस कील के सहारे लट्टू क्या होता है, चारों ओर घूमता है। उसी तरह से पृथ्वी में भी एक कील होता है, काल्पनिक कील, जिसके सहारे पृथ्वी चारों ओर घूमती है, उसे अक्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। जबकि कक्ष उसे कहते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के भी चारों ओर घूमता है, यानी परिक्रमा इसको कहते हैं, परिक्रमा करता है। वो परिक्रमा एक दीर्घवृत्तीय पथ पर होता है, उसी कहते हैं कक्ष। जो पृथ्वी सूर्य के चारों, जिस दीर्घवृत्तीय पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमती है उसे कक्ष कहते हैं, ऑर्बिट। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, जबकि कक्ष तल का झुकाव कोण उसका 66.5 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट ग्रह की बात चलेंगे। नेक्स्ट ग्रह है आपका मंगल, मार्स। मंगल
मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके दो उपग्रह हैं, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक फोबोस और दूसरा डीमोस। फोबोस और डीमोस। बहुत से देशों के वैज्ञानिकों ने इस ग्रह पर जीवन की खोज करने में जुटे हुए हैं। भारत में भी का भी एक संस्थान है जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये भारत की वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जो मंगल ग्रह पर भी यान छोड़ा था, मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए कि इस पर वास्तविक में जीवन है कि नहीं है। बहुत से देशों इस पर जीवन की तलाश में लगे हुए हैं। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह, फिर सुन लेंगे, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। नेक्स्ट ग्रह जुपिटर, इसको कहते हैं बृहस्पति। नाम से ही पता चलता है बृहस्पति यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। बृहस्पति का भी वो उपग्रह है, लेकिन सबसे प्रमुख उपग्रह है गैनीमेड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरा है शनि, इसको कहते हैं सैटर्न। यह आकार के अनुसार दूसरा बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता है कि इसके तल में चारों ओर वलय होना है, वलय का होना, रिंग वाला ग्रह भी इसको कहते हैं। यह आकार में पीले तारे के समान दिखाई देता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसका घनत्व सभी ग्रहों से जल से भी कम है। शनि ग्रह का जो घनत्व होता है वो जल से भी कम है, इसीलिए यह ग्रह जल में रखने पर क्या होता है, तैरने लगता है शनि ग्रह। नेक्स्ट अरुण, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। 1781 में इस ग्रह की खोज विलियम हर्शल के द्वारा की गई थी। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। टाइटेनिया। लास्ट में वरुण, जो सौरमंडल, जो सूर्य से काफी दूर स्थित है, ये सबसे ठंडा ग्रह है। वरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह है। ये सौरमंडल में सबसे दूर का ग्रह है और ये दूर का ग्रह रहने के कारण इस पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम जाता है, इसके कारण ये बहुत ही ठंडा है। यानी सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। इसकी खोज 1846 में जोहान गाले ने किया था। जोहान गाले ने किया था। इसके प्रमुख उपग्रह है टिट्रॉन। तो एक बार फिर से सुन लेंगे सभी ग्रहों के बारे में, तो उम्मीद है कि याद हो जाएगा। ये आपका सन हो गया,
सन के सबसे नजदीक ग्रह बुध। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, इसके कोई उपग्रह नहीं होते हैं और ये सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा, सबसे नजदीक भी है और सबसे छोटा भी है, इसके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। अब एक बात है कि सभी ग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। तो घूमते कैसे? सभी ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में। इसको कहते हैं पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और अरुण, ये घड़ी के दिशा में घूमते इधर से, यानी क्लॉकवाइज। ये सौर का सिस्टम है। 6 ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूरब घूमते हैं और 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम, यानी घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 ग्रह। इसीलिए ये 2 ग्रह पर, बाकी ग्रह पर 6 ग्रह जो है उन पर सूर्योदय पूरब में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। लेकिन 2 ग्रह, क्योंकि इसकी घूर्णन की दिशा ही विपरीत है, इसलिए ये दोनों ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूरब में होता है। क्लियर है? अब 2 मिनट में सारे ग्रहों को एक बार मान लेंगे, फिर याद हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे नजदीक का ग्रह बुध, सबसे छोटा बुध और इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र को कोई उपग्रह नहीं है। इसकी घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब। फिर सेकेंड नंबर पर आए शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों आकार और द्रव्यमान में बराबर होते हैं, इसलिए दोनों को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इसे सांझ का तारा, सुबह का तारा, सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, इसीलिए इसका अनोखा ग्रह, इसे अनोखा ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष, पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल की उपस्थिति होती है, जिसके कारण इसे अंतरिक्ष में देखने पर नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब है और ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है और इसका प्रकाश पृथ्वी तक, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके एकमात्र ग्रह नहीं, उपग्रह, प्रमुख उपग्रह गैनीमेड है। शनि ग्रह का जल के घनत्व से कम होता है, इसे पानी में रखने पर तैरने लगता है। शनि ग्रह जल का घनत्व जो होता है वो जल से कम होता है, इसलिए इसे जल में रखने से ये तैरने लगता है। शनि को रिंग वाला ग्रह, इसको ब्लय है, इसको चारों तरफ ब्लय है, इसलिए इसे वलय वाला ग्रह भी कहा जाता है। शनि का एक प्रमुख उपग्रह है टाइटन। तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और वरुण सूर्य से काफी दूर है, इसलिए इसे ठंडा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इस तरह से सभी ग्रहों को हम संक्षिप्त वर्णन किए हैं। अब कुछ आकाशीय पिंड और भी हैं जो सौर मंडल में स्थित है।
उसके पहले थोड़ा सा एक टॉपिक है उपग्रह। चंद्रमा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उपग्रह तो वह आकाशीय पिंड जो सूर्य के साथ साथ ग्रह का भी चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। सैटेलाइट, सैटेलाइट। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। तो हम प्राकृतिक की बात करेंगे तो बुध और शुक्र को कोई उपग्रह नहीं होते हैं। बुध और शुक्र को उपग्रह की संख्या 0। अर्थ का एक उपग्रह होता है मंगल। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, बृहस्पति अपना वीडियो है स्टार्ट करेंगे। 5 सेकंड रुक कर, कहीं से भी 5 सेकंड रुक के स्टार्ट करें। चलिए, तो उपग्रह के बारे में हम देख रहे थे। तो उपग्रह में अर्थ का एक उपग्रह, मंगल के 2 उपग्रह, बृहस्पति के 60 उपग्रह, शनि के 31, अरुण 27, वरुण 30। तो यहाँ हम मुख्य रूप से इस उपग्रह की चर्चा करेंगे। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है। ये आपका अर्थ हो गया और इसके घूमने वाले ग्रह ये है चंद्रमा, मून। इसके बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर की दूरी होती है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.25 सेकेंड लगता है। 1.25 सेकेंड। चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा ये उपग्रह है, उपग्रह में अपना उसमें प्रकाश नहीं होता। ये सूर्य से, जैसे कहने का मतलब ये सन से ये उसमान प्रकाश लेता है और फिर रिफ्लेक्ट करके ये पृथ्वी देता है। जिस तरह से आप देखते हैं, क्या शीशा को कभी चमकाए? शीशा को धूप में रखकर शीशा चमकाइए, शीशा में क्या अपना उसमान प्रकाश होता है? नहीं होता है। उसी तरह से शीशा पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है और इस पर रिफ्लेक्ट होकर किसी वस्तु पर पड़ता है, तो इसी तरह से होता है चंद्रमा में भी। चंद्रमा में अपना उसमान प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य से प्रकाश लेकर के फिर पृथ्वी को देता है। इसके बीच, दोनों के बीच की दूरी, तीनों आपस में घूमते रहते हैं। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी और मून, पृथ्वी और मून चक्कर लगाते हैं और ये इसका भी चक्कर लगा के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के साथ ये घूम रही है तो इसके साथ चंद्रमा भी घूमेगी। तो कभी कभी ऐसा होता है क्या कि सन और मून के बीच ये अर्थ आ जाता है। सन और मून के बीच क्या हो जाता है? अर्थ हो जाता है। तो क्या इस स्थिति में मून का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि मून के पास अपना उष्मा प्रकाश नहीं होता है। वो सन से उष्मा प्रकाश लेगा तो पृथ्वी को देगा। इस स्थिति में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है, तो इसको क्या करते हैं? चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। ग्रहण लग गया, चंद्र को ही क्या लग गया?
ग्रहण लग गया। यानी चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक यानी सन और मून के बीच कौन आ गया? पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। उसी तरह से सन यहाँ स्थिर है, फिर बीच में आ गया मून और यहाँ आ गया क्या? अर्थ। अब बताए बीच में जब मून आ गया तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो इस समय क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण लग जाता है। क्या लग जाता है? सूर्य ग्रहण। अब और 2-3 छोटे छोटे टॉपिक पर हम ध्यान लेते हैं, फिर एक बार देख लेंगे, उसके बाद पूरा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो कुछ सौरमंडल के कुछ पिंड, पहले एस्ट्रॉइड, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह किसे? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच बहुत से छोटे छोटे पिंड मौजूद हैं जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच छोटे छोटे पिंड स्थित हैं जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। चारवेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। दूसरा है उल्का और उल्का पिंड। उल्का और उल्का पिंड। उल्का और उल्का पिंड में क्या अंतर है? उल्का पृथ्वी के घेरे हुए चारों तरफ वायुमंडल की परत होती है, तो वो उल्का पिंड वह कैसे पिंड है जो वायुमंडल में प्रवेश करने से, वो घर्षण के कारण वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण वो जलकर वहां नष्ट हो जाता है, उसे उल्का कहते हैं और एक चमकीला प्रकाश निकलता है। और वैसे उल्का जो बिना जले हुए पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, वैसे उल्का जो बिना जले हुए पृथ्वी की सतह पर आ जाती है उसे उल्का पिंड कहते हैं। तो उल्का जो होगा वो वायुमंडल के प्रवेश जैसे ही करेगा वो जलकर नष्ट हो जाएगा, उसे उल्का कहते हैं। और जो बिना जले हुए, कुछ उल्काएं बिना जले हुए पृथ्वी की सतह पर आ जाती है उसे उल्का पिंड कहते हैं। पुच्छल तारा, या इसको कहते हैं धूमकेतु। तो धूमकेतु का पुच्छल तारा किसे कहते हैं? कभी कभी आसमान में एक विचित्र प्रकार के तारे दिखाई देते हैं, एक विचित्र प्रकार के तारे दिखाई देते हैं जिसमें एक सिर और एक पूंछ होती है, जिसमें एक सिर और एक पूंछ होती है, उसे पुच्छल तारा कहते हैं। नाम से पता जाता है पूंछ वाला तारा, जैसे भी याद रखेंगे पूंछ वाला तारा। तो जिस कभी कभी आसमान में एक विचित्र प्रकार, ये हमेशा दिखाई नहीं देता है, ये प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कहने का मतलब ये 76 वर्ष दिखाई। हेली एक पुच्छल तारा था। हेली एक क्या है? पुच्छल तारा है। पुच्छल तारा का उदाहरण क्या है? हेली। तो प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अब ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसका क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया है, आप उसको बनाइएगा, फिर अगले क्लास में
सॉल्यूशन के साथ उसका क्वेश्चन आंसर PDF में मिल जाएगा। धन्यवाद।